प्रिय साथियों, आपके चैनल उजागर में प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष सामग्री उपलब्ध कराने हेतु और आपके इसमें सहभागिता के और अपना जो है योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, उसका एक पहला टॉपिक ले रहे हैं अपन, सादृश्यता, एनालॉजी, अर्थात समानता, एकरूपता और समरूपता। तो इसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसको अपन कम से कम 9 भागों में विभाजित कर सकेंगे। आज पहला भाग है। उस पहले भाग में क्या है? सादृश्यता युग्म को पूरा करना। आप ध्यान से देखना, आप अच्छी तरह से देखेंगे, आपकी समझ में आएगी और परीक्षा में आप इसको हल कर सकेंगे। 9 जो है इसमें बिंदु है। पहला बिंदु आज ले रहे हैं अपन और उस बिंदु का नाम है सादृश्यता युग्म को पूरा करना। अब जो आपको समरूपता दिख रही है और इस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है तो कैसे करेंगे समझिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में 2 शब्द दिए जाते हैं, जैसे पक्षी और उड़ना। ये शब्द किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब इनमें संबंध है, पक्षी का उड़ना और सांप का क्या करना। जिस प्रकार उड़ रहा है तो सांप भी किस प्रकार क्या कर रहा है। तो जैसे इसमें देखा, छिद्र, टहलना, कटना, रेंगना, तो इसमें आएगा रेंगना। दोनों में संबंध है। तो ये शब्द किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक और शब्द भी दिया जाता है। उम्मीदवार को पहले 2 शब्दों के बीच के संबंध को जानकर क्या होता है, दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनना होता है। विकल्प दिए जाएंगे आपको परीक्षा में, लेकिन आपको जो है उसमें से एक शब्द चुनना है और चुनना है जो तीसरे शब्द के साथ उसी प्रकार का संबंध रखता है। जैसे मान लो पक्षी का उड़ना और सांप का रेंगना, इनका संबंध है तो पहले दूसरे का और तीसरे का चौथे से संबंध है। इनको ही हम बोलते हैं सादृश्यता युग्म। और इसको पूरा कैसे किया जाए ये आज आपको बताया जाएगा। इसमें जो है आपके पहले 2 शब्दों के मध्य होता है, अर्थात आपको बताया था कि पक्षी उड़ना और सांप का रेंगना। तो उदाहरण देख रहे हैं अपन कि पक्षी उड़ रहा है, सांप रेंग रहा है। तो आपको विकल्प दे रहे हैं, उसमें से आपका डी उत्तर सही है। इसी प्रकार घड़ी, समय, आपका एक इंस्ट्रूमेंट है और एक जो है उससे संबंधित है। तो घड़ी जैसे मान लो वो क्या है, समय बताने के लिए। थर्मामीटर क्या है, आपका तापमान बताएगा और इसमें ऊर्जा, विकिरण, तापमान, उष्मा, तो आपके तापमान इसमें अपन दे सकेंगे। इसी प्रकार कोयला उष्मा देता है। मोम आपको ऊर्जा, मधुमक्खी, मोमबत्ती, लाइट, इनमें से कौन सा लेंगे आप? तो उत्तर लिखेंगे लाइट, प्रकाश। इसी प्रकार चाय डाली जाती है कप में, तो तंबाकू किस में डाली जाएगी? तो आपके सामने है पत्तियां, विष, सिगार, अमृत, तो उत्तर आप लेंगे सिगार। इसी प्रकार प्रतिदिन अब हम इस कड़ी में जो आपकी रीजनिंग का है, जितने भी टॉपिक हैं आपको हमने कल बताया था कि इसको 2 भागों में हम भाषिक और अभाषिक रूप में डिवाइड कर रहे हैं और इसके अनुरूप जो है प्रतिदिन लेंगे। तो आज जो है सादृश्यता, समरूपता और समानता से संबंधित अधिकांश जो है आपके परीक्षाओं में, जैसे आपके प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य सरकार की हो, सभी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और विशेषकर आपके तो डीएलएड और प्री बीएड में भी पूछे जाते हैं, पटवारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ग्राम सेवक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से प्रतिदिन देखें। आपको प्रतिदिन एक न एक नई जो है जानकारी दी जाएगी और आप इससे लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद।